जय जय प्रभु रजते भक्त वृंद। हेनमति महाप्रभु नित्यानंद चंद्र सर्वदास सह करे कीर्तन आनंद। सो 6 चैप्टर की शुरुआत में वृंदावन ठाकुर महाप्रभु को, नित्यानंद प्रभु को और उनके जितने भक्त थे सभी की जयगान करते हैं और कहते हैं इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु अपने स्टाफ के साथ कीर्तन आनंद नवद्वीप में करते थे। वृंदावन मध्य जना करी लेना लीला सही मत नित्यानंद स्वरूपे रखला। वृंदावन में जिस प्रकार फर्स्ट टाइम हुआ करता था, गोप गोपियां ऐसे करते थे, इसी प्रकार से सही मत नित्यानंद स्वरूप रखला। नित्यानंद प्रभु नवद्वीप में वृंदावन बना दी। अकई तव रूपे सर्व जगतेर प्रति लवाय न श्री कृष्ण चैतन्य रतिमती। अकैतव रूपे, कैतव मन सिटिंग, कोई चीटिंग प्रोपेंसिटी था नहीं, कोई छल कपट था नहीं, अकपट, अकपट भाव से सारे जगत के प्रति कृष्ण चैतन्य को रतिमति में ले आना। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रति उनके मन को खींच करके ले आना निष्कपट भाव से, बिना कोई कपट में, इतने प्रेम दे करके, इतने दैन्य, इतने प्रार्थना भाव से सभी लोगों को खींच कर लाते थे। संगे पारिषदगण परम उद्दाम सर्व नवदीपे भ्रमे महाज्योतिर्धाम। और उनके जो पार्षद गण थे एक से एक बढ़कर सब थे, गोप गोपी परम उद्दाम सर्व नवदीपे भ्रमे महाज्योतिर्धाम। पूरे नवदीप में महाज्योतिर्धाम साक्षात शिव राम नित्यानंद घूमते थे। अलंकार मालार पूर्णित कड़े बर कर्पूर तांबूल शोभे सुरंग अधर। देखी राम नित्यानंद प्रभुर अभिलाष केहो सुख पाए क्यों ना जन्म विश्वास। क्योंकि नित्यानंद प्रभु जो घूमते थे नित्य नवदीप में, उनका ड्रेस बिल्कुल टप से बटम, सोना चांदी हीरा वेराइटी सब अलंकार पहने हुए थे, फुल अलंकार, और हमेशा पान चुबा रहे थे और बिल्कुल कॉस्टली सिल्क धोती पहने हुए थे, टर्बन लगाते थे। तो इस प्रकार जब विलास करते थे, केह सुख पाए, उनको देख कर कोई बहुत प्रसन्न होते थे, कोई उनको डाउट करते थे, बोले ये कैसे यार, इतने बड़े महापुरुष हैं, ऐसे कैसे। कई लोग बोलते हैं सन्यासी, कई बोलते हैं बैरागी, एक बैरागी सन्यासी का ये इस प्रकार होना चाहिए। सही नवदीप एक आछे न ब्राह्मण चैतन्य रस संगीता न पूर्व अध्ययन। उस नवदीप में एक ब्राह्मण थे, ही वॉज क्लासमेट ऑफ गौरांग महाप्रभु, महाप्रभु के क्लासमेट थे वो ब्राह्मण। नित्यानंद स्वरूपेर देखिए अभिलाष चित्ते की छूता न जन्मी आछे अविश्वास। नित्यानंद प्रभु का इस प्रकार के बिहेवियर देख कर, इस प्रकार घूमना फिरना देख करके उनके कुछ डाउट आया, उनके चित्ते में कुछ अविश्वास आया। चैतन्य चंद्र ते तारा बड़ा दृढ़ भक्ति, चैतन्य महाप्रभु प्रति उनका दृढ़ भक्ति था। नित्यानंद स्वरूप ना जाने न शक्ति, नित्यानंद स्वरूप का शक्ति उनको पता ही नहीं था। दैव से ही ब्राह्मण गए लेना नीला चले। और एक बार दैव जोग से वो ब्राह्मण पुरी गए थे। तथा ही आछे न कत दिन कुतूहले, पुरी में कुछ दिन रुके थे। प्रतिदिन जाय प्रिय चैतन्य स्थाने परम विश्वासता न प्रभुर चरणे। प्रतिदिन महाप्रभु के पास जाते थे, मतलब गंभीरा मठ में जाते थे, क्योंकि उनके पूरा प्रेम और विश्वास था, महाप्रभु के चरण में भक्ति था, इसलिए प्रतिदिन जाते थे उनके मिलने के लिए। दैव एक दिन से ही ब्राह्मण निभृते चित्ते इच्छा करी लेना किछु जिज्ञासिते। एक दिन उनका मन में तो था ही डाउट, एक दिन सांस लेकर के जब अकेला मिला है, महाप्रभु अकेले बैठे थे उस दिन, वो अकेला पहुंच गया था, तो बोला दिस इज द चांस, अब मैं पूछ लेता हूँ। उनके चित्त में कुछ जिज्ञासा करने के लिए इच्छा आया तो पूछा। विप्र बोले प्रभु मोर एक निवेदन करी मु तुम्हारा स्थाने यदि देह मन। बोले प्रभु मेरा एक निवेदन है, अगर आप परमिशन दे तो मैं पूछूं। मोरे यदि भृत्य न ज्ञान था मने यह न कारण प्रभु कर श्री कह श्री बदने। वो कैसे बोले, बोले प्रभु अगर आप मानते हैं, पर एक्सेप्टिंग मी एज योर सर्वेंट,
अगर मैं आपका सर्वेंट हूँ, ये तो मैं मानता हूँ, अगर आप भी मानते हैं कि मैं आपका सर्वेंट हूँ, आपका मन में इस बात है, तो प्लीज मेरे डाउट को क्लियर कीजिए। आप अपने सिमुख से बताए, मैं आपके ऊपर मेरा पूर्ण फेथ है, भक्ति, और आप ही क्लियर कीजिए मेरे डाउट को। हम्म। कह श्री बदने, नवदीपे ज्ञा नित्यानंद अवधूत, किछुत ना बुझे मुहि करे न किरूप। बोलते हैं आप नवदीप में भेजा प्रीचिंग करने के लिए जोन दे करके नित्यानंद प्रभु, लेकिन ये कैसे प्रचार कर रहे हैं, क्या करे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई कैन अंडरस्टैंड हिम। संन्यास आश्रमता न बोले सर्वजन, सब लोग बोलते हैं कि सन्यासी है। कर्पूर तांबूल से भोजन सर्वक्षण, और पान चुबाता है, कभी मुंह से लालिमा खत्म नहीं होता, लाल लाल दोनों साइड में लाल टपक रहा है, और चुबा रहा है मस्ती से। और क्या कर रहे हैं, धातु द्रव्य परसिते नहीं सन्यासी रे, सन्यासी लोग को धातु द्रव्य यूज नहीं करना था। धातु मतलब गले में कि हाथ में कोई माला मुला अंगूठी कुछ नहीं पहनना चाहिए। हम्म। यहाँ तक भी जो खाने पीने के प्लेट, वो भी पत्तल में होना चाहिए, नहीं तो हाथ में खाना चाहिए। धातु द्रव्य को स्पर्श नहीं करना चाहिए सन्यासी को। सन्यासी रे, सोना रूपा मुक्ता से तहारा कले बरे, लेकिन क्या मैं देख रहा हूँ, उनके शरीर से तो हमेशा भरा रहता है सोना रूपा उनके कले बरे। कसाय कोपनी छड़ी दिव्य पट्टवास, बोले सन्यासी का ड्रेस होता है कसाय कोपन, मतलब साफरन क्लॉथ और कोपिन, कोपिन बरवास पहनना चाहिए। बोले आप तो ऐसे पहनते हैं, हम देखते हैं, लेकिन उनका दिव्य पट्टवास है रे, हाई फाई गोल्डन सिल्क पहनते हैं। हम्म। धरे न चंदन माला सदाई विलास, और चंदन माला पहनते विलास करके। दंड छड़ी लोह दंड करे बान केने, अब डंडा लेना चाहिए, त्रिदंड, त्रिदंड ढूंढने नहीं, वो स्टील या लोह दंड, स्टील या चांदी किसका लिए होंगे सर, लोहे, लोहे के दंड लिए। शूद्रेर आश्रम से थाकने सर्व क्षणे, शास्त्र मत मोहिता ना देखो। बोला एक तो स्टील के डंडा लेकर घूम रहे, आजकल से बाजार से मिलता ना, बहुत कॉस्टली प्रेस्टिजियस, बड़े बड़े जो लोग हाथ में लेकर घूमते हैं, स्टील का अ, डंडा, बड़े लोग, तो ले इसे लेकर के लिए। और शूद्र आश्रम से थाकर न सर बने, बोले ब्राह्मण के घर में तो जाता ही नहीं, शूद्र के घर में हमेशा रहता है। हम्म। शास्त्र मत मोहिताना नादे खुआ चार, एते क मोहर चित्ते संदेह अपार। शास्त्र अनुसार तो मैं उनका आचरण दिखता नहीं है, तो इसलिए मेरा मन में टू मच डाउट, वेरी डाउट है, आप थोड़ा क्लियर कीजिए। एते का मोहर चित्ते संदेह अपार, इसलिए उनका उनका आचार व्यवहार को देख करके और उनका बारे में सुन करके मेरा मन में बहुत संदेह है, आप दूर कीजिए। बड़ लोग बोली ताने, बोले सर्वजने, तथापि आश्रमाचार ना करे न केने। बोले सारे लोग बोलते हैं, अरे महापुरुष है नित्यानंद प्रभु, महाप्रभु, महापुरुष है, बोले सभी लोग उनको ऐसे हाई प्रेस्टीज देते हैं, बड़े मानते हैं, लेकिन भाई व्यवहार में तो बिल्कुल। हम्म। तथा आश्रमाचार ना करे के मन, आश्रम के अनुसार आचरण क्यों नहीं करते। यदि मरे भृत्य है ना ज्ञान था का मने, डबल ये बात बोले, ये उससे धन्यता। पहले ही बोले थे, क्वेश्चन से पूछने से पहले, क्वेश्चन बोलने का एंड में फिर एक बार बोले, यदि मने, यदि मोरे भृत्य है ना ज्ञान था के मने, इफ यू रियली एक्सेप्ट मी एज योर सर्वेंट, कंसिडर मी एज योर सर्वेंट, कि की मर्म इहार प्रभु कह श्री बदने, इसका रहस्य क्या है, आपने श्रीमुख से प्रभु बताइए, क्योंकि आई फुल फेथ अपनी वो। हम्म। सुकृति ब्राह्मण प्रश्न कैल शुभक्षण, वो टाइम अच्छा था, महाप्रभु थोड़ा फुर्सत में बैठे थे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, तो इसलिए बड़ा शुभक्षण देख करके सौभाग्यवान ब्राह्मण महाप्रभु के प्रश्न पूछ दिया निताई के कैरेक्टर के बारे में। अब जब पूछा आम आया प्रभु तत्व कहिले न ताने, आमा मतलब तुरंत एडवांस महाप्रभु बोलने लगे, क्योंकि दिस क्वेश्चन वाज वेरी सीरियस टॉपिक। हम्म। चरित्र लांछन नित्यानंद प्रभु का महाप्रभु के पास जब आया ये केस, महाप्रभु लेट नहीं किए, बाकी तो पेंडिंग करते थे किस देखेंगे बाद में, लेकिन इसको एडवांस आम आया। हम्म। प्रभु तत्व कहिलन ताने, प्रभु उनके तत्व बनने लगे। सुनिया विप्रेर वाक्य सिगोर सुंदर, हासिया विप्रते प्रति करिला उत्तर। हंस हंस करके महाप्रभु उनको आंसर देने के लिए उत्तर देने लगे, हंसते हंसते बोलने लगे। सुनो विप्र महा अधिकारी जेवा हय,
तबे तान दोष गुण किछु ना जन्मय। सबसे पहले महाप्रभु बोले, जो बड़े अधिकारी होते हैं, महाअधिकारी, उनका कोई दोष गुण होता ही नहीं। वो कुछ भी कर सकते हैं, वाट एवर दे कैन डू। उनका कुछ रंग राइट होता नहीं, उनके ऊपर ही आयन नहीं चलता। हम्म। अरे भाई, जो रोड में चलता है ट्रैफिक लाइट फॉलो करेगा, तो जो आकाशचारी एरोप्लेन क्या ट्रैफिक लाइट फॉलो करेगा? रेड लाइट ग्रीन लाइट? नहीं। तो बोलते हैं कि पद्म पत्र जन प्रभु नाही लागे चल, यही मत नित्यानंद स्वरूप निर्मल। एक उदाहरण देकर महाप्रभु कहते हैं, जैसे कमल के पत्ता में कभी जल स्पर्श नहीं करता। हम्म। यही मत नित्यानंद स्वरूप, इस पर नित्यानंद के चरित्र निर्मल है, वहां से कोई कलंक स्पर्श नहीं कर सकता। हम्म। परमार्थे कृष्ण चंद्र तहन शरीरे, निश्चय जानिह विप्र सदा सर्वदा विहरे। बोले, रे ब्राह्मण, तुम नहीं जानते हो, नित्यानंद के शरीर में, उनके हृदय में हमेशा, विदाउट एनी सेकंड, कृष्ण चंद्र हमेशा रहते हैं। कृष्ण उनके शरीर में, इसी बोलते परमार्थे कृष्ण चंद्र तहाना शरीर, निश्चय जानिह विप्र सर्वथा भी, सर्वथा सब समय उनके शरीर में कृष्ण रहते हैं। हम्म। कृष्ण ही तो है, रहते हैं क्या कृष्ण? वो कृष्ण ही है। हम्म। अधिकारी बई करे ताहा न आचार, दुख पाय सही जने पाप जन्मे तारा। बोला, जो अधिकारी नहीं है लेकिन इस प्रकार आचरण करता है, उनको दुख मिलता है, उनको पनिशमेंट मिलता है। हम्म। दुख पाए सही जना पाप जन्म तारा, उनका पाप होगा, उनको दुख मिलेगा। लेकिन जो अधिकारी है, उनके किसी को फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण क्या? न रुद्र बिने आन यदि करे विष पान, भगवान शंकर के बिना दूसरा कोई अगर विषपान करेगा, तो जयराम जी की होगा, और क्या होगा? रुद्र भी ने आन यदि करे विषपान, सर्व था मरे सर्व पुराण प्रमाण। अब रुद्र विष पी गए, लेकिन दूसरा कोई विष पिएगा, अब पुराण प्रमाण है जो होगा। मर रहे थे इसलिए तो आगे तुम प्रेयर किए, प्रभु प्लीज हेल्प अस, है बस। हम्म। हम्म। आगे कहते हैं, एतक ना जानिया निंदे तन कर्म। हम्म। उसके बीच बीच में भागवत से एक एक श्लोक भी लिए हैं। हम्म। 27-28। नैतत् समाचरेन् जातु मनसापि हनीश्वर, मनसापि हनीश्वर, विनश्यन्त्यस्योन्मात् जथा रुद्रो द्विजं विषम। ईश्वर व्यतीत ये रूप आचरण कोई नहीं कर सकता। हम्म। रुद्र भिन्न अन्य कई समुद्र से जो निकला हो विष को पान करेंगे, तो वो सहन नहीं कर सकते। तो इस प्रकार शिव जी को अनुकरण नहीं करने से विनष्ट होंगे। एते कैसे ना जानिया निंदिता न कर्म, निज दोष से ही दुख पाया जन्म जन्म। इस प्रकार जो ये बात को नहीं जानते लेकिन निंदा करते हैं, उनके इस प्रकार व्यवहार को देख करके, वो अपने दोष में जन्म जन्म में दुख पाएंगे। हम्म। गर्हित करे यदि महाअधिकारी, कोई महाअधिकारी व्यक्ति यदि गर्हित कर्म करते हैं, जो नहीं करना चाहिए, इस प्रकार कर्म अगर करते हैं, निंदाए की दाय तारे हसीले ही मरी। बोलते कोई वो गलत काम करते हैं, उनको निंदा करना तो क्या होगा, हाइड्रोज हो जाएगा। कोई हंस दे उनको तो ही मरेगा, हसीले ही मरी। हम्म। भागवत हईते सब तत्व जानी, तहा यदि वैष्णव गुरुर मुखे सुनी। बोला, कोई भागवत पढ़ता है, सुनता है, तब तो समझेगा बात को। वैष्णव गुरु के मुख से अगर भागवत सुनता है, तब जान पाएगा कैसे डीलिंग करना चाहिए बड़े लोगों के साथ। हम्म। बोलते हैं कि महान तेरा आचरणे हासिले जे हय, चित्त दिया सुनम भागवत सही कय। महाप्रभु भागवत को उदाहरण देकर समझाते हैं, बल्कि ब्राह्मण सुनो, महा भागवत जो होते हैं, महाभागवत। हम्म। महान तेरा आचरण हासिल, ये महान महान लोग जो होते हैं, उनके गलत आचरण को देख करके कोई अगर निंदा करता है, हंसता है,
क्या उनके परिणाम होता है, भागवत से बताया गया, उसको सुनो। महांतर आचरण हासिले जे है, हंस देने से क्या होता है, चित्त दिया सुनो भागवत जय कर। भागवत में क्या बताया उसको ध्यान देकर सुनो। हम्म। अब स्टोरी बताते हैं। एक काले रामकृष्ण गेले न पढ़िते, विद्या पूर्ण करी चित्त करिला आसिते। जब रामकृष्ण मतलब कृष्ण बलराम वो हॉस्टल में मैंने बोर्डिंग में गए थे पढ़ने के लिए, हम स्कूल में। जब पढ़ने गए थे, विद्या पूर्ण करी, सर उनका कोर्स कंप्लीट करके ग्रेजुएशन लेकर के जब वापस आ रहे थे, विद्या पूर्ण करी चित्त करिला आसिते, ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जो वापस आना चाहते थे, कि दक्षिणा दिव बोले लेना गुरु प्रति, गुरु को दक्षिणा देना होता है। जब वापस आ रहे थे वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे तभी दक्षिणा का बात आया। आजकल जैसे हमारा एजुकेशन का सिस्टम है, आप पढ़ने जाएंगे पहले दक्षिणा जमा करो, मतलब फीस जमा करो, बाद में आप भूत बनो, प्रेत बनो, भाड़ बनो, भेड़ बनो, जाओ पढ़ो न पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले फीस जमा करो इतना लाख रुपया। ये उल्टा शिक्षा है। लेकिन हमारा जो वैदिक शिक्षा है, आपको एंट्रेंस दे करके एक्सेप्ट करेंगे, नो फीस, कोई फीस नहीं लेंगे, पूरा ग्रेजुएशन 2 साल 4 साल 10 15 साल 20 साल तक भी लगे, पूरा कंप्लीट हो, आप स्वयं को महसूस करेंगे कि हाँ मैं इतना सीखा पढ़ा जाना, तब जा करके आप पूछेंगे गुरु जी मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, बिना दक्षिणा मेरा विद्या सफल नहीं होगा। तो यही नियम था, फीस शुड बी गिवन एट द एंड, व्हेन यू फील इट इज शुड बी गिवन, यू आर क्वालिफाइड। लेकिन आजकल की तरह क्वालिफाइड नहीं, ट्यूशन फी पहले जमा करो, बाद में तू कहाँ भी जाओ। हम्म। इस प्रकार भगवान कृष्ण बलराम जो सांदीपनि के यहाँ गए थे, तो बहुत जल्दी ग्रेजुएशन हो गया उनका। हम्म। तब आते समय जो गुरु जी को पूछे क्या दक्षिणा देंगे, बोले लेना गुरु प्रति, तबे पत्नी संगे गुरु करिला जुकति, मृत पुत्र मांगी लेना रामकृष्ण स्थान। तब जो पूछे तो पत्नी के साथ डिस्कशन किए संदीपनी जी ने। पहले तो बोल रहे थे नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। फिर बोले कि नहीं 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 गुरु जी हम तो कुछ देना चाहते हैं, खाली खाली कैसे पढ़ते। तो गुरु जी बोले ठीक है मैं मैडम से पूछ कर आता हूँ। तो माता जी से डिस्कशन किए, तो माता जी बोले हमारा तो बेटा मर गया था, अभी उन दोनों को देख करके मैं पासी पे हो रहा था, उन दोनों जा रहे हैं। अब अगर आप बोलते हैं कि सब कुछ करने में समर्थ है, तो क्या हमको बेटा दे सकते हैं, मरा हुआ बेटा। हम्म। मृत पुत्र मांग लेना रामकृष्ण था ने। तो गुरु जी उनको मरा हुआ बेटे को वापस मांगने की दक्षिणा के रूप में मांगने लगे। तबे रामकृष्ण गला जम विद्यमान। अब रामकृष्ण बोले बोले ओके लेकर आते हैं। जैसे रास्ता के उस पर दुकान से खरीद के ले आए सामान उठाकर, ऐसे ही गए, बोले ओके ओके वेट करो मैं लेकर आता हूँ। सब जो सुने थे आश्चर्य हो गए, बोले अरे क्या कोई सामान उठा कर लाएगा क्या इधर, ऐसे ही चले गए निकल करके। इस प्रसंग को मैंने क्लास में कभी कहा हूँ, आप सुने होंगे शायद। हम्म। कृष्ण बलराम के उज्जैन प्रसंग में। हम्म। तो मृत पुत्र जो मांगे तो तब वे रामकृष्ण जमराज के वहां चल पड़े। आज्ञाया शिशुर सर्व कर्म घुचाइया, जमालय है ते पुत्र दिले न अनिया। जमराज को जाकर ऑर्डर किए, जमराज से उनका जितना कर्म था उसको डिलीट करके, उनको निकाल करके उनको शर्ट कॉपी में लेकर आए, यहाँ आकर के प्रिंट आउट करके हार्ड कॉपी ले आए, है ना। हाँ सर। हम्म। तो इस प्रकार जमालय है ते मूत्र पुत्र दिले न अनिया, परम अद्भुत सुनी ऐसा आख्यान, देवकी मागे लेना मृत पुत्र दान। ये सब बात को सुन करके माँ देवकी भी बोले, बोले बेटा मैंने सुना कि गुरु जी के मरा हुआ पुत्र कैसा मरा तो लेकर दिया, तो मेरा भी इच्छा है तुम्हारा भाई भी इसे वर्ग पिला कर दो। हम्म। मृत पुत्र मागे लेना दान। दैव एक दिन रामकृष्ण संबोधिया, कहन देवकी अति कातर भैया। एक दिन देवकी उनके प्रति कातर भाव करके बोलने लगे। सुन सुन रामकृष्ण जोग स्वरेश्वर, तुमी दुई आदि नित्य शुद्ध कलेवर, सर्व जगतर पिता तुमी दुई जन, मुई जानो तुमी दुई परम कारण।
जगतर उत्पत्ति स्थिति वा प्रलय, तुम्हारा अंशेर अंश है सब है। देवकी माँ तो जन्म से देखा ही था और बाकी कर्म भी कुछ देखा था, तो इसलिए स्तुति करने लगे। बोले मुझे पता है आप परम कारण है, आपके अंश से ये जगत सृष्टि स्थिति प्रलय होता है, आप परम कारण है। इस प्रकार उन्होंने स्तुति की है देवकी माँ ने। तथापि यह पृथ्वीर खंडाइते भार, हई आछ मोर पुत्र रूपे अवतार। फिर भी पृथ्वी के भार हरण करने के लिए मेरा बेटे के रूप में आप लोग आए हैं। जमघर हईते जन गुरु नंदन, आनिया दक्षिणा दिले तुम्हें दुई जन। जमराज के वहां गुरुपुत्र को ला करके अब गुरु जी को दक्षिणा जैसे आपने दिए। मोर छय पुत्र जे मरिल कंस हईते, बड़ा चित्त है तहा सवारे देखिते। मेरा जो 6 बेटा कंस ने मार दिया था, उनको देखने के लिए मेरा बहुत इच्छा हो रहा है। कत काल गुरुपुत्र आशिला मरिया, तहाँ जन आनी दिला शक्ति प्रकाशिया। और मैं इसलिए आपको बोलता हूँ कि आपने कुछ करके दिखा है ऐसा। गुरु जी के बेटा कई सालों से मर गए थे, उसको जा करके आपने शक्ति से लेकर आ गए। यही मत हमारे वो कर पूर्ण काम, इसलिए मेरा इच्छा भी पूरा कीजिए। आनी देह मोरे मृत 6 पुत्र दान, मेरे 6 लड़के को लाकर मुझे दीजिए। सुनी जननी वाक्य कृष्ण संकर्षण, सही क्षणे चली गेला बलिर भवन। तो मम्मा के बात सुन बोले मम्मा ओके नो प्रॉब्लम, वी आर कमिंग नाउ, लेकर आते हैं भैया को। भाई साहब उसको लेकर आते। सही क्षण चली गेला बलिर भवन, बलि महाराज के भवन उनको सब पता था। उनको कौन सा गूगल सर्च करना है, सीधा बलि महाराज के यहाँ चले। हम्म। बलिर भवन निज इष्ट देव देखी बलि महाराज, अब बलि महाराज देखे सारा आए हैं। हम्म। इष्ट देव मेरे आए हैं। म- मग्न है लेना प्रेमान, नंद सिंधु माझ निज द्विज देखी बलि महाराज। मग्न है लेना प्रेमा सिंधु माझ, गुरुपुत्र देह वित्त सकल बांधव। सही क्षण पाद पद में आनी दिला सब। और जाकर जैसे बलि महाराज उनको स्वागत किए, तो भगवान बोले अरे साथ भजन में यार मम्मी ने भेजा है, अब सब भाई लोग को बुला कर ले आओ। हम्म। सही क्षण पाद पद में आनी दिला सब, तुरंत आकर दे दी। हम्म। लोम हर्ष अश्रुपात पुलक आनंदे, स्तुति करे पाद पद्म धरि बलि कांदे। बलि महाराज ने इस प्रकार के उनके चरणों को पकड़ करके प्रेम में गदगद होकर रोने लगे। जय जय अनंत प्रकट संकर्षण, जय जय कृष्ण चंद्र गोकुल भूषण। जय सख्य गोपाचार्य हलधर नाम राम, जय जय कृष्ण भक्त धन मन प्राण। यद्यपि ह शुद्ध सत्व देव ऋषि गण, दास बारे दुर्लभ तुम्हारा दर्शन। बलि महाराज स्तुति कर रहे हैं ये कृष्ण बलराम को ऐसे बोल करके। तथापि है न श्री प्रभु कारुण्य तुम्हारा, तमोगुण असुरेयो साक्षात्कार। अतएव शत्रु मित्र नाही कतो माते, वेदिते कही न हा देखिते साक्षाते। बोले यद्यपि आप कभी असुर को फेवर करते हैं, कभी देवता को फेवर करते हैं, लेकिन आपका कोई शत्रु मित्र नहीं है। ये सब वेद में लिखा गया है। वेदे वो कहे नहीं हा देखियो साक्षाते। मारी तेजे आई लई या विशस स्तन, तहाते ही पठाई ला वैकुंठ भुवन। बोले आपको क्या बताऊं, आपको मारने के लिए आए थे पुतना मैडम, पुतना दीदी इसकी बोलते हैं। मारी तेजे आई ला लैया विष स्तन, स्तन में विष लगा करके आपको मारने के लिए आई थी दीदी ने। तहारे पठाई ला वैकुंठ भुवन, वो आया था मारने के लिए, उनको वैकुंठ भेज दिए। बताओ। हम्म। अतएव तुम्हारा हृदय बुझी बारे, वेदे शास्त्र जोगेश्वर सबयो ना पारे। बोले कोई वेद शास्त्र बड़ा बड़े जोगी जिसे कोई समझ नहीं पाएंगे आपके हृदय कैसा है। जोगेश्वर सब जार माया नहीं जाने, मुई पापी असुर बा जानी बके मने। बड़े बड़े जोगी ईश्वर जो आपका माया को समझ नहीं पाते हैं, मैं एक साधारण पापी असुर हूं, मैं कैसे जान सकता हूँ। ए कृपा कर मोरे सर्वलोकनाथ, गृह अंध कुपे मोरे ना करिह पात। इतना ही मुझे कृपा कीजिए हे मेरे प्रभु, मुझे वो इस संसार में और मत डालिए।
मैं संसार से उद्धार पाना चाहता हूँ। गृह अंधक पे मरे ना करिए पात, एक घर संसार के अंधक कुआ में मुझे मत डालिए। तुम्हारा दुई पाद पद्म हृदय धरिया, शांत हई वृक्ष मूले पड़ी थाकू गया। बलि महाराज बोलते हैं कि मुझे वो कुछ नहीं चाहिए, आपके पाद पद्मों को पकड़ करके पेड़ के नीचे बैठे रहूंगा, दैट्स ओके फॉर मी। हम्म, थाकू गया। तुम्हारा दासेर संगे मोर कर दास, आर जे न चित्ते मोर नाथा कहे आस। एक देखो बलि महाराज क्या वर मांगते हैं। बलि महाराज है, द्वादश महाजन महाजन है, वो क्या मांग रहे हैं वर। बोलते हैं पहला वर बोलते हैं कि मेरे गृह अंधक को नहीं चाहिए, घर संसार नहीं चाहिए, बल्कि आपके पाद पद्मों को मैं हृदय में धारण अगर करूं तो पेड़ के नीचे बैठे रहूं मैं, दैट्स एनफ। मुझे कोई घर बाड़ी कोठी बंगला नहीं चाहिए, है ना नहीं। मुझे पेड़ के नीचे रहना मंजूर है, लेकिन ओनली आपके पाद पद्म मेरे हृदय में रहना चाहिए। फर्स्ट वरदान ये। दूसरे वरदान मांगे, तुम्हारा दासेर संगे मोर कर दास, आई वांट फ्रेंडशिप विथ योर सर्वेंट्स। ये वृतासुर भी मांगे थे। हम्म। वो तो दासान दस भविता में बोले, मम तम श्लोक जनेषु सख्यम, ये बोले मेरा आपके उत्तम श्लोक जन के साथ सख्यता हो, फ्रेंडशिप हो, यही मैं मांगना चाहता, तो यह भी यही मांगते हैं बड़े महाराज। तुम्हारा दासेर संगे मोरो कर दास, आई शुड बी ऑलवेज फ्रेंड विथ योर सर्वेंट्स। तुम्हारा दासेर संगे मोरो कर दास, आरा जना चित्ते मेरा ना था कयास, और मेरा चित्त में दूसरा कुछ था आशा ना हो। मतलब दो वर मांगे। एक बार मुझे बंगला बाड़ी कोठी गाड़ी नहीं चाहिए, आपका श्री चरण द्वय मेरा हृदय में हमेशा रहना चाहिए, मैं पेड़ के नीचे रह जाऊंगा, कोई जरूरत नहीं मुझे रोटी कपड़ा मकान कुछ नहीं चाहिए, केवल आप श्री चरण मेरे हृदय में रहना चाहिए, पहले मांग। दूसरी मांग, मेरा मित्रता मेरा फ्रेंडशिप केवल आपके दासों के साथ होना चाहिए, दैट सीट, मुझे कुछ नहीं चाहिए, दो ही वरदान मुझे चाहिए। हम्म। रामकृष्ण पाद पद्म धरिया हृदय, यही मत स्तुति करे बलि महाशय। रामकृष्ण के चरण को हृदय में धारण करके बलि महाराज ने स्तुति किए। हम्म। ब्रह्मलोक शिवलोक से चरण से चरण उदके, पवित्र करिए छेन भागीरथी रूपे। बोले ब्रह्मलोक शिवलोक को जिस चरण धुवन जल, जिस चरण उदक ने पवित्र किया था, वही भागीरथी गंगा जी के रूप में, हे न पुण्य जड़ बलि गोष्ठीर सहिते, पान करे सिरे धरे भाग्य भाग्योदय है। ओ, आपको सच बताऊं, ये तो ऐसे बताया गया, घटना क्या हुआ था। ये जो गंगा प्रकट हुआ ना, वामन देव ने अपने एक पैर जो बढ़ाए, बोले थर्ड पैर होना चाहिए, बढ़ाओ तो बढ़ाए ऊपर, अपने विक्रम पकड़ के एक पैर उठाकर कमर से इतने ऊंचे ऊपर बढ़ाए कि ब्रह्मांड के छात फूट गया, ब्रह्मलोक से ऊपर चला गया। पैर बढ़ते बढ़ते ब्रह्मांड के जो ऊपर रूप था, रूप छेद हो गया ब्रह्मा जी के, है ना, भगवान के बुद्धांगुल अंगुष्ठ के नाखून लग गया। भगवान का नाखून तो कोई बुलडोजर कुछ नहीं काम करेगा। वज्र भी पीछे लगा तो होल हो गया। होल होगा तो पूरा चिन्मय जगत का, जो वैकुंठ जगत का चिन्मय जल, गिरजा के जल, उन्होंने लीक हुआ। वो भगवान के नाखून को स्पर्श किया, पूरा चरण नहीं स्पर्श किया, तो नाखून को स्पर्श करके आया। इसलिए जयदेव गोस्वामी लिखते हैं, तब शलयसी विक्रमणे बलिमद्भुत वामनम, तब नख नीरजनि तजन पावनम। आपके नख नीर, नीर मतलब जल, आपके नख से जो पानी लगकर आया था, ये तिलोक पावनी गंगा है। नख से पा करके आया था। और कब, कितने बिलियन ईयर्स पूर्व सत्य युग में लगा था, नाखून टच किया था, अभी तक उनका बैटरी डाउन नहीं होता। अभी तक तीन लोक में लाखों करोड़ों पापी तापित होता है, गंगा देखते ही गंगा तब दर्शनाथ मुक्ति, इतने पावर है। नाखून को स्पर्श किया था बिलियन ईयर्स पहले, उसका अभी पोटेंशियल नहीं जाता। और यहाँ बलि महाराज, है ना पुण्य, हम्म, है ना पुण्य जल बलि गोष्ठी सहित, बलि क्या क्या अपने पत्नी को बोला, सोने के परात लाओ और राम कृष्ण का चरण दोनों भाइयों का रख करके मल मल करके धोए।
दोनों चरणों को, दोनों भाइयों के चरणों को धो करके भर भर करके पिया और सबको पिलाया घर में। ऐसा कुछ नहीं चला। बताओ कितने पोटेंशियल वाला गंगा होगा वो। ये तो केवल तब नख निर। और ये दोनों भाई के चार पैर के विषांगुलम, उनके 10 अंगुली, उनके 10 अंगुली, और पूरे पैर पूरा फुल टो से लेकर के पंजा फिंगर तक, और उनके दोनों चरण, उनके दो चरण पूरा, दोनों को चरण को धो करके, इतने कितने पोटेंट जड़ होगा, कितने पोटेंट। जब नाखून को टच की इतने पोटेंसी आ गया, बिलियन ईयर से डाउन नहीं होता। अब बता, जब चार चरण सीधा दोनों भाइयों का उसमें धो दो, कितने कितने महाशक्तिशाली जल होगा। और उसको सारे परिवार मिलकर के धूम पिए चकाचक, भाग्यशाली। हम्म। पाना करे सिरे धरे, सर में भी डाले और पिए पूरा भरकर, पूरा परात। किसी को नहीं दिए वो। कोई थे नहीं मांगे किसी को, पता नहीं शुरू से प्राइवेटली मैं कर लिए अभिषेक, चरणाभिषेक करके सब पी कर खत्म कर। कोई बचा नहीं किसको, आप लोग को किसी को थोड़ा थोड़ा देंगे चरणा दो, नहीं किसी को नहीं दिया। पान करे सिरे धरे, भाग्योदय है थे, भाग्य का उदय हो गया उनका। गंध पुष्प दीप दीप वस्त्र अलंकार, पाद पद में दिया बलि करे नमस्कार। और इस चरण धोकर के जल पीने के बाद में बुद्धि सद्बुद्धि आ गया। गंध पुष्प धूप दीप वस्त्र अलंकार, ये सब उपचार दे करके भगवान के श्री चरण को पूजा किए और चरण में नमस्कार किए। आज्ञा कर प्रभु मोरे सिखाओ आपने, यदि मोरे भृत्य है न ज्ञान थके मने। यही तरीका होता है भगवान से और गुरुजनों से बात करने का तरीका। क्या है? कुछ पूछने से पहले, प्रभु अगर आप मुझे अपने नौकर, अपने भृत्य करके, अपने सर्वेंट करके मानते हैं, कंसिडर मी एज योर सर्वेंट, प्लीज टेल मी व्हाट। ये बलि महाराज भी बोल रहे हैं। ये ब्राह्मण ने पूछा था, अभी बलि महाराज जी पूछ रहे हैं। आज्ञा कर प्रभु मोरे सिखाओ आपने, यदि मोरे भृत्य है ना ज्ञान था के मनी। प्रभु मुझे थोड़ा ज्ञान दीजिए, अगर मुझे आपके सेवक करके मानते हैं, प्लीज मुझे बताइए। जे करे प्रभु आज्ञा पालन तुम्हार, सही जन हय विधि निषेधर पार। बोले प्रभु, जो आपके आज्ञा को पालन करता है वो तो रूल रेगुलेशन से परे हो जाता है, विधि निषेध के परे हो जाता है। सुनिया बलिर वाक्य प्रभु तुष्ट हईला, जे निमित्त आगमन करिते लागिला, कहिते लागिला। प्रभु बोले सुनो सुनो बोली महाशय, जे निमित्त आइला तुम्हारा आल है। अब जब बड़े महाराज उनके पोल खोलने लगे भगवान की असलियत, भगवान बोले चेंज कर दिया टॉपिक, तुरंत टॉपिक चेंज। बोले बलि, एक्चुअली मैं जिसलिए आया वो बताता हूँ, टाइम खराब मत करो, आई हैव अदर एंगेजमेंट। तुरंत टॉपिक चेंज कर दिया। बोले अरे पानी पी लिया, सर धो धा करके पूजा कर लिया, प्रणाम कर लिया, और ज्यादा मत करो। अब मुझे जो जिसलिए आया वो काम करा। जे निमित्त आगमन कहते लागिला। प्रभु बोले सुनो सुनो बोली महाशय, जे निमित्त आइला तुम्हारा आलय, तुम्हारे घर में किसी लाए मैं बताता हूँ। हमारा मायर 6 पुत्र पापी कौन से। बोले मेरे मम्मी का 6 बेटे थे, तो पापी मामा कंस ने, पापी कंस मारी लेकर सही पापे सही महिला से। बोले उन 6 भाइयों को मारा और उसके कारण वही मरा, मतलब कंस उनको मारा, इसलिए कंस मामा भी मरे। सही पापे महिला से निरवधि सही पुत्र शोक संभरिया। कंटिन्यूस से पुत्र शोक को धारण करके कांदे न देवकी माता दुखित है। बोले मेरे मम देवकी मामा और रो रही है उनको पुत्र का स्मरण करके। तुम्हारा निकटे आछे सही 6 जन। बोले तुम्हारा पास वो 6 जन है। मेरे जो एल्डर ब्रदर्स 6 हैं, तो आपके पास है। तहा निब जननीर संतोष कारण, मैं उसको माँ को खुश करने के लिए उसको लेने के लिए आया हूँ। शेषव ब्रह्मार पौत्र सिद्ध देवगण। आपको बताता हूँ उनके हिस्ट्री क्या है, जो आपके पास में है जो। बोले वो लोग सब शेषव ब्रह्मार पौत्र सिद्ध देवगण, ये सब ब्रह्मा जी के पोते हैं, मतलब ब्रह्मा जी के पुत्र के पुत्र हैं, और सिद्ध पुरुष हैं, नित्य सिद्ध देवता हैं। सिद्ध देवगण ता सवार एक दुख सुना जे कारण। अरे सब नित्य सिद्ध देव विग्रह है, उनका परिचय दुख कैसे हुआ। बोले मैं बताता हूँ सुनो। प्रजापति मरीचिर से ब्रह्मारा नंदन। प्रजापति मरीचि
ये ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मा जी के बेटे हैं। पूर्वे ताना पुत्र छिल्ला सही 6 जने। मरीचि के उरुणा करके उनके पत्नी था, उनके 6 बेटे हुए थे। मरीचि उरुणा से 6 बेटे हुए थे। दैवे ब्रह्मा काम बसे होइला महित। एक दिन ब्रह्मा ने लक्ष्मी जार से फंस गए। हम्म काम बसे होइला मोहित। लज्जा छड़ी कन्या प्रति करिले न चित्त। और बेशर्म होकर के अपने बेटी के प्रति काम भावना से प्रेरित होकर के भागने लगे। तहा देखी हासिल न ई 6 जन। ये 6 उनके लड़के के लड़के, उनके पोते हैं। वो देखो दादाजी दादाजी क्या कर रहे हैं, हंस दी थोड़ा। हम्म तहा देखे हंसी लेना, ये 6 जन बिल्कुल हंसे थे, बोले नहीं थे, हंस दिए थे देख करके, ये कर्म को देख करके। सही दो से अधपात हईल सही क्षण। दादाजी को देख करके हंस दिए थे, दादाजी गलत काम तो कर ही रहे थे, लेकिन फिर भी उनके गलती को देख करके पोते लोग ने हंसी दिए थे। केवल हंसने के कारण सही दो से अधपात हईल से तुरंत उनका अधपतन हो गया। हम्म महा महान तेरा कर्मिते करिल उपहास। क्यों अधपतन हुआ? कि महापुरुष का आचरण में उपहास कर दिया। तो महापुरुष है, 12 महाजन में ब्रह्मा जी एक है। उनके अच्छा, वो अच्छा करे बुरा करे, ही इज बियॉन्ड रूल एंड रेगुलेशन। वो एयरलाइन से उनके लिए ट्रैफिक लाइट का कुछ मतलब नहीं। तो वो कुछ किए, तुम्हें ट्रैफिक लाइट में चलने वाला, बाई रोड चलने वाला, उनको देखकर हंस रहा है कि ट्रैफिक लाइट कर्स किया, रेड लाइट कर्स किया, हंस रहा है। तो वही बात कर रहे हैं कि महांतर कर्म ते करिले उपहास। असुर जनित पाइले न गर्भवास। तो इस अधपतन क्या हुआ? क्योंकि इस पाप हुआ कि महापुरुष के प्रति हंसी हंसी उड़ाए, तो तुरंत असुर जन्म में उनका, असुर गर्भ में उनका जन्म हुआ। असुर जनित पाइले न गर्भवास। हिरण्यकशिपु जगतर द्रोह करे। हिरण्यकशिपु जगत का टेररिस्ट था तभी, तभी जमाने का नंबर 1 टेररिस्ट हिरण्यकशिपु था। देव देह छाड़ी जन्म ले न तारा घरे। हिरण्यकशिपु का बेटा होकर के जन्म। अब सिद्ध देव पुरुष थे, अब कहाँ वो पोस्ट छोड़ करके हिरण्यकशिपु के बेटे होकर जन्म हुए। तथा इंद्र वज्राघाते 6 जन। अब हिरण्यकशिपु के साथ देवताओं की फाइटिंग हुआ, इंद्र वज्र मारा, हिरण्यकशिपु तो नहीं मरा, लेकिन ये 6 मर गए। 6 उनके बेटे वज्राघाते मरे। नाना दुख जात नारा पाइले मरण। वज्रपात हॉस्पिटल लेकर गए होंगे एम्बुलेंस में डाल करके, लेकिन यहाँ डॉक्टर बचा नहीं पाया, 6 का डेथ हो गया। मैले 6 जन वहां जा कष्ट पा करके। तबे जोग माया धरी आनी आर बार। तो जोग माया फिर उनको पकड़ कर सेकंड फेज में देवकी रे गर्भे लया कलिन संचार। तो देवकी के गर्भ में ला करके फिर डाल दिया। ब्रह्मरे से हासिल न यही पाप हईते। सही देह दुख पाइले न नाना मते। हम्म क्योंकि ब्रह्मा के इस अपकर्म को देखकर हंस दिए थे, इसीलिए इतने दुख पा रहे हैं, नाना मते। जन्म हईते अशेष प्रकार जातनाय। भगिना तथापि मारी लेना कंसराय। जन्म से कितने कष्ट पाए थे। माँ माँ बापा तो जेल में ही थे, जेल में ही पैदा हुआ, लेकिन भांजा हुए थे भी, मामा कंस ने उनको मार डाला। देवकी ये सब गुप्त रहस्य ना जाने। देवकी को इसे गुप्त रहस्य पता नहीं। अपनारा पुत्र बोली ताश बारे गण। वो बोलते हैं कि मेरे पुत्र हैं, इसे मानती है। सही 6 पुत्र जननी रे दीवदान। सही कार्य लागी आई लाओ तुम्हारा स्थान। इसलिए मैं तुम्हारे घर में आया। देवकी रे स्तन पाने सही 6 जना। साप है ते मुक्त हई बिना सही क्षण। देवकी के स्तनपान करने से ये 6 का पुनः देवदेह प्राप्त होगा। फिर उनका साप से मुक्ति हो जाएगा। ये सब कथा महाप्रभु बता रहे ब्राह्मण को। यस, महाप्रभु ब्राह्मण को बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु के प्रति वो डाउट कर रहा था ना, ये समझाने के लिए बता रहे हैं। हम्म प्रभु बोले सुनो सुनो बोली महाशय, बलि महाशय। वैष्णव कर्म ते हासिल है न है। ये कृष्ण बोल रहे हैं। प्रभु बोले सुनो सुनो बलि महाशय। वैष्णव कर्म ते हासिल है न है। कृष्ण बलि महाराज बोलते हैं, हे बलि महाशय, कोई वैष्णव के कर्म को देख करके इस हंसने से इसी गति प्राप्त होता है।
वैष्णव कर्म ते हसीले है न है। सिद्ध सब पाई लेना एतेक जातना, बोले ये तो नित्य सिद्ध थे सब। सिद्ध सब पाई लेना एतेक जातना, असिद्ध जनर दुख की कहिव सीमा। जो नित्य सिद्ध पुरुष का ये हाल होता है, तो हम जैसे गाय गोबर असिद्ध हमारा क्या हाल होगा? हम रिसर्च करेंगे तो असिद्ध जनर दुख की कहिव सीमा, दुख की सीमा क्या कहा जा सकता है। जे दुष्कृति जन वैष्णव रे निंदा करे, जन्म जन्म निरवधि सही दुखे मरे। जे वैष्णव जन को इस प्रकार निंदा करता है, जन्म जन्म निरवधि सही दुख मरे। जन्म लाइफ आफ्टर लाइफ दुख पाकर नरक यातना से मरते रहे। सुनो बलि यही शिक्षा कराई तुम्हारे। तो बलि मैं तुमको टीचिंग्स दे रहा हूँ, कृष्ण भगवान डायरेक्ट टीचिंग्स दे रहे हैं बलि महाराज को। सुनो बलि यही शिक्षा कराई तुम्हारे, कभू पाछे निंदा हास्य ना करो वैष्णव रे। कभी आप इसको सुन करके सतर्क है, कई वैष्णव लोगों को निंदा की हास्य नहीं करना, मजाक नहीं उड़ाना उनका। मोरो पूजा मोरो नाम ग्रहण जे करे, बोले जो मेरा पूजा करता है, मेरे नाम ग्रहण मेरा नाम जप भी करता है, जे करे। मोरो भक्त निंदे यदि तारो विघ्न धरे, बोला बहुत चैंटिंग करता है और मेरा पूजा भी करता है, लेकिन मेरे भक्तों के प्रति अगर निंदा किया तो फिर उनको अपराध धर जाएगा, विघ्न हो जाएगा उसका। मोरा भक्त प्रति प्रेम भक्ति करे जे, निसंशय कहिलाओ मोरे पाय से। मैं कोई कहता हूँ लेकिन मुझे कुछ नहीं किया, मेरे भक्तों के प्रति जो प्रेम भक्ति करता है, कोई संदेह नहीं वो मुझे प्राप्त कर लेगा। तथा ही बरहा पुराण में श्लोक देते हैं, सिद्धिर भवति वा नेति संशय अच्युत सेविनाम, निसंशयस्तु तद भक्तान परिचर्यान कृतात्मान कृतात्मनाम। हम्म। मोर भक्त ना पूजे हमारे पूजे मात्र, से दाम्भिक नहीं मोर प्रसादेर पात्र। बोलते जो मेरे भक्तों को नहीं पूजा करता है, केवल मुझे पूजा करता है, से दाम्भिक नहीं मोर दासेर पात्र प्रसादर पात्र। वो दम्भी मेरे कृपा का पात्र कभी हो ही नहीं सकता। जो मुझे पूजा करता है, मेरे भक्तों को नहीं पूजा करता, वो कभी मेरे कृपा को प्राप्त कर ही नहीं सकता। इसलिए फिर हरिभक्ति विलास में कहा गया, अभैर अभैर चैत्या गोविंदम, हरिभक्ति सुविधा में गोविंदं तज्जानयसि जे न ते विष्णु प्रसादस्य भाजनं दाम्भिका जनाः। जो गोविंद को पूजा करते हैं लेकिन विष्णु के भक्त को पूजा नहीं करते हैं, उनको गोविंद की कृपा कभी प्राप्त नहीं होगा। तुम्ही बलि मोर प्रिय सेवक सर्वथा, बलि तू मेरा सेवक सर्वथा, ऑलवेज माई सर्वेंट। अतएव तुम्हारा कहिल गोप्य कथा, इसलिए वेरी सीक्रेट बात तुझे बताया, कि मेरे भक्तों को पूजा करना यही सिद्धि है। गोप्य कथा है। सुनिया प्रभुर शिक्षा बलि महाशय, अत्यंत आनंद युक्त हैला हृदय। भगवान ने टॉप सीक्रेट टीचिंग्स बलि को सिखाए। बोले मुझे पूजा पूजा करके प्रणाम करे उसे कि नहीं, मेरे भक्तों को करने से तुरंत मेरा कृपा प्राप्त होता है, ये तुझे गोप्य शिक्षा दिया। सुनिया प्रभुर शिक्षा बलि महाशय, अत्यंत आनंद युक्त हैला हृदय। बलि महाराज बहुत आनंद युक्त हुए। से क्षण छय पुत्र आज्ञा सिरे धरी, सम्मुख दिले न आने पुरस्कार करी। तुरंत 6 पुत्र जो बलि का घर में थे उनको ला करके सामने रख दिया। तारे रामकृष्ण प्रभु लई 6 जन, जननी रे आनी दिया दिले न तत्क्षण। तो रामकृष्ण ने 6 जन को साथ में लेकर के माँ के पास ले आए, माँ को ला करके दिए। मृतपुत्र देखिया देवकी से ही क्षणे, स्नेहस्तने सवारे करी लेना हर समने। देवकी जी से देखा कि उनके 6 बेटे आ गए, तो उनके पुत्र वात्सल्य से उनके स्तन से दूध झरने लगा, तो सब स्तन पान कराने लगे। स्तने स्तन सवारे, स्नेह स्तन सवारे दिले न हर समने। बहुत प्रसन्न होकर के सबके मुंह में आपने स्तन दान किए। ईश्वरेर अवशेष स्तन करी पान, क्योंकि भगवान ने स्तन को पहले पिए थे, छुटन था, इसको उसके मुंह लगाए, स्तन करी पान। से ही क्षण सवार हईल दिव्य ज्ञान।
ईश्वर के झूठन मुंह में लगा, तुरंत दिव्य ज्ञान उदय हो गया। सवार हईल दिव्य ज्ञान, दंडवती हई सबे ईश्वर चरणे, तुरंत ईश्वर के चरण में दंडवत किए। पढ़ी लेना साक्षाते दिखाई सर्वजने, दंडवत करके भगवान के चरण में गिरे। तभी प्रभु कृपा दृष्टि सवारे चाहिया, बोलिते लागिला प्रभु सदय हरैया। अब देखिए उनके से बड़े भाई एल्डर ब्रदर है ना, छह कुछ है, वो तुरंत यंगर ब्रदर के चरण में दंड जैसे गिर कर दंड प्रणाम किए। अरे भगवान, यंगर एल्डर क्या है, माँ बाप भी प्रणाम करते हैं उनको। हम्म तो जब वैसे दंडवत प्रणाम उठे तो भगवान उठ कर बोले ओके ओके ओके, चलो चलो देवगण जहां निजवास। बोले हे तुम सब देवता है, जाओ अपने ड्यूटी में जाओ, गो बैक टू योर पोस्ट। चलो चलो देवगण जाहि निज, जाओ निजवास, महान तेरा आरा नहीं कर उपहास। तो भगवान ने उनको विदा की, बोले जाओ आप पोस्ट में जाओ, नेवर एवर ट्राई टू क्रिटिसाइज महापुरुष को, तो महंत लोगों को इस प्रकार हंसी मजाक उड़ाना नहीं कभी। ईश्वर शक्ति ब्रह्मा ईश्वर समान, बोले ब्रह्मा नहीं जानते ईश्वर की शक्ति है, ईश्वर की दिया हुआ शक्ति से ब्रह्मा शक्तिमान है। मंद कर्म करी ले मंद नहीं तान, वो अगर कुछ मंद कर्म करते हैं फिर ही मंद नहीं माना जाएंगे। हम्म तहाना हासिया ए तो पाई ले जातना, उनके प्रति हंसी करके इसे 3 जन्म तक अब जातना पाए। है ना बुद्धि नहीं आ रहा करिय कामना, इस प्रकार इधर बुद्धि कभी नहीं करना, इस प्रकार का कभी अपमान या निंदा किसी को नहीं करना। ब्रह्मास्त्र ने किया मागी लक्ष्य अपराध, अब जाकर के सीधा ब्रह्मा जी से दादा जी से अपराध क्षमा मांगो। तबे सबे चित्ते पुनः पाई प्रसाद, तब ब्रह्मा जी की क्षमा प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद लेने से आपके हृदय में शांति अनुभव करोगे। देखिए एक बात इधर भी समझने की बात है कि उनका कोर्स कंप्लीट हुआ, पनिशमेंट कोर्स, भगवान के देवकी माँ के स्तन से भगवान के झूठन पाए, दिव्य ज्ञान उदय हुआ, साप मुक्ति हो गया, भगवान के चरण में प्रणाम किए, भगवान को आदेश भी दिए वो बैक टू योर पोस्ट, अब ऐसा गलती नहीं करना, जो हाँ उनको समझा कर भगवान हम पोस्ट में भेज दिए। लेकिन फिर बोले कि जाओ तो सही, जा करके ब्रह्मा जी में चरण में दंडवत करके प्रणाम करके फिर आना। ये बोलते हैं ब्रह्मास्त्र ने किया मागी ला अपराध, ब्रह्मा जी के पास एक अपराध क्षमा मांगो, तबे सबे चित्ते पुनः पायो, तब जा करके चित्त में आपका शांति होगा, नहीं तो शांति फिर भी रहेगा। ये समझ लो कोर्स कंप्लीट हो गया इसका मतलब नहीं 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 नहीं, जब तक जहां पर अपराध किया था भगवान क्षमा करने पर भी, 3 जन्म तक पाप के परिणाम भोगने पर भी, जहां पर अपराध हुआ था 3 जन्म के बाद वहीं जा करके उनके चरण में गिड़गिड़ा करके गिर करके प्रणाम करे क्षमा प्रार्थना नहीं करोगे, तुम्हारा वास्तविक उद्धार है, शांति प्राप्त नहीं। तबे चित्ते पुनः पाया प्रसाद, तब हृदय में तुझे कृपा मिलेगा। ईश्वर आज्ञा सुनी सही 6 जन, परम आदरे आज्ञा करिया ग्रहण। तो ईश्वर का आज्ञा पा करके 6 जन तुरंत चल पड़े। पिता माता राम कृष्ण पदे नमस्करी, चली लेना सर्वदेव गण निजपुरी। माता पिता के और राम कृष्ण के चरण में प्रणाम करके 6 जन अपने ब्रह्मपुरी को चल पड़े। कहिला ए विप्र भागवत कथा, नित्यानंद प्रति द्विधा छड़ सर्वथा। तब महापुरुष क्या बोले, हे विप्र ये मुझे भागवत से ये कहानी को सुनाया कि कैसे बड़े लोगों को प्रति क्रिटिसाइज करने से क्या गड़बड़ होता है। तो इसलिए नित्यानंद प्रति द्विधा छड़ा सर्वथा, नित्यानंद के प्रति जो आपका डाउट है इमीडिएट उसको निकाल दो मन से, थ्रो इट अवे। नित्यानंद स्वरूप परम अधिकारी, नित्यानंद स्वरूप आपके जैसे नहीं ऑर्डिनरी मैन, ही इज टू मच एक्स्ट्राऑर्डिनरी। नित्यानंद स्वरूप परम अधिकारी, अल्प भाग्य तहाने जानित नहीं पारी। ये थोड़ा बहुत कुछ पुण्य भाग्य से भजन करके नित्यानंद को समझ नहीं पाओगे। अल्प भाग्य तहाने जानित नहीं पारी, अलौकिक चेष्टा जे बात जे किछु देखता न। उनका जो अलौकिक चेष्टा के व्यवहार जो आप देख रहे हैं ताना, ताहते आदर करी ले पाई त्राण, उसके प्रति आदर करो, उनको सम्मान करो, तब तुम्हारा शांति पाओगे, त्राण होगा आपका। पति तेरा त्राण लागी तारा अवतार, तुझे पता नहीं निताई आए हैं ओनली वन प्रोजेक्ट ही आज,
पतित पावन, पतित उद्धार के लिए आए हैं। ये कौन कहता है? भगवान श्री गौरांग महाप्रभु कहते हैं, पति तेरा त्राण लागी तान तार अवतार। उनके अवतार हुआ केवल पतित को उद्धार करने के लिए। तो हम लोग सब कौन है? वही तो है। तो आवर लॉर्ड इज निताय। ओके। पति तेरा त्राण लागी तार अवतार, जहाँ हईते सर्व जीव हई वे उद्धार। और उन्हीं के चलते, निताय के चलते हम सभी का उद्धार हो सकता है। तहार आचार विधि निश्चित हर पार। उनके आचरण विधि निषेध के परे हैं, बियॉन्ड रूल्स एंड रेगुलेशन। तहारे जानिते शांति, तहारे जानिते शक्ति अक्षय कहार। उनको समझने के लिए शक्ति किसका है? अक्षय कहार। नाबुझिबा निंदितार विचित्र अगाध चरित्र अगाध। नाबुझिबा निंदितार चरित्र अगाध, पाई आओ विष्णु भक्ति है तार बाध। भगवान कहते हैं कि कोई समझ नहीं पाया नित्यानंद के आचरण, अगर उनके प्रति निंदा कर दिया तो कितने बड़े विष्णु भक्त क्यों ना हो, उनका सारे बाधित हो जाए, सारे विष्णु भक्ति डिलीट हो जाएगा उसका। अगर नित्यानंद के प्रति निंदा भाव आ गया, डाउट भाव आ गया, तो सारे विष्णु भक्ति जीरो हो जाएगा। विष्णु भक्ति है तार बाध। चल विप्र तुम्हें शीघ्र नवदीप जाओ, एक कथा कही तुम्हें सवारे बुझाओ। विप्र तुम जल्दी नवदीप जाओ, तुम जाके क्षमा मांगो, और जो जो इस प्रकार आपकी तरह डाउट करते निताय के प्रति, उनको जाके समझाओ, बुझाओ। पाछे तारे के कौन रूपे निंदा करे, तब यार रक्षा तार नहीं जम घरे। बोले अगर मैं आपको शिक्षा दिया, फिर भी आप और कोई अगर आपके जैसा उनको निंदा करते हैं, तो जमराज के नरक में भी उनके इतने कष्ट नहीं मिलेगा, उससे भी नरक नया खोलना पड़ेगा जमराज को। इसको बोलते हैं तबे तारा रक्षा तारा नहीं जम घर। जम घर से भी रक्षा नहीं पाएगा, और ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ। जे तहारे प्रति करे, जे तहारे प्रीति करे, जे करे हमारे। बोलते जो निताय की प्रीति करता है वही मुझे करता है। निताय की प्रीति मीन्स गौरांग के प्रति प्रीति। तो इसलिए गौरांग महाप्रभु को आप अगर भक्ति करना चाहते हैं तो करना क्या है? निताय की करो। यही बोलते हैं महाप्रभु स्वयं, जे तहारे प्रीति करे से करे हमारे। सत्य 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 विप्र कहिल तुम्हारे। महाप्रभु त्रिसत्य करते हैं। इसी सत्य 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 अगेन सत्य, ये आपको मैं बता रहा हूँ। जो नित्याय की फेवर प्रिय प्रीति करता है वही मुझे मेरे प्रिय होता है। मदिरा जवनी ये फिर ये बात बोले, मदिरा जवनी यदि नित्यानंद धरे, तथापि ब्रह्मार वंद्य कहिल तुम्हारे। मदिरा जवनी यदि नित्यानंद धरे, तथापि ब्रह्मार वंद्य कहिल तुम्हारे। ये देख रहे हैं जानवी का दिया हुआ है साइन बोर्ड, देख रहा है? यस, जानवी देख रहा है आपने? नहीं, छोटे दिखते नहीं लगता उसको। मदिरा जवन यदि नित्यानंद धरे, तथा फिर ब्रह्मार वंद्य कहिल सवारे कहिल तुम्हारे। तो ही बता रहे हैं नित्यानंद अगर शराब भी बटल पकड़ करके पीते रहते हैं और वेश्या को भी साथ में लिए हुए हैं, फिर भी ब्रह्मा जी आकर उनके चरण वंदना करेंगे। उनको नहीं बोल सकते तू गड़बड़ कर रहा है करके। से नित्यानंद जब पाणी ग्रहण करुणा तथवा सौंडिक काल से ही काल जयी प्रवेश करुण, तथापि तहारा चरण कमल ब्रह्मार वंदन। ब्रह्मा के वंदना योग्य है। सुनिया प्रभुर वाक्य सुकृति ब्राह्मण, परम आनंद युक्त हैलत खन। ये महाप्रभु रे सुकृति, महाप्रभु की इस प्रकार वाणी को महाभाग्यवान ब्राह्मण सुन करके परम आनंद युक्त हो गए। नित्यानंद प्रति बड़ा जन्मिला विश्वास, नित्यानंद के प्रति बहुत भारी विश्वास आ गया उनका। तभी आई लेना विप्र नवदीप वास, तब फिर नवदीप आए उन्होंने। सही भाग्यवंत विप्र आसी नवदीपे, सर्वाद्य आई ले नित्यानंद समीपे। जैसे नवदीप आए, सबसे पहले निताय के शरण में आए, निताय के पास आए। अकई तबे कर ही लेना निज अपराध, आ करके निताय के पास शरण में बैठ करके अपना सारे अपराध खुल करके बोलने लगे। कोई कपट नहीं रखे, निष्कपट भाव से उनका
गलती बोलने लगे सब, निज अपराध। प्रभु सुनिया तारे करिला प्रसाद। निताई सुनकर बोले, बोले आई नो, मुझे पता है, मुझे पता है तुम क्या चल रहा था। ओके ओके, थैंक यू, गो अहेड। है ना, नित्यानंद स्वरूप व्यवहार, वेद गुह्य लोक बाह्य यहाँ आचार। बोले ये हमारे निकाय के आचरण है। वेद, वेद गुह्य है, लोक बाह्य है, कोई लोक वेद कुछ नहीं समझ पाएंगे, हम कौन से गाय के गोबर है उनको समझने के लिए। परमार्थ है नित्यानंद परम जोगेंद्र, जारे कही आदिदेव धरणी धरेंद्र। वो साक्षात परम जोगेंद्र है, जारे कही आदिदेव धरणी धरेंद्र, जिनको आदिदेव धरणी धरेंद्र, धरणी धर के इंद्र है। सहस्र वदन नित्य शुद्ध कलिवर, चैतन्य कृपा बिना जानिते दुष्कर। वही सहस्र वदन नित्य शुद्ध कलिवर। चैतन्य रे कृपा बिना जानिते दुष्कर, चैतन्य की कृपा के बिना हम जान नहीं सकते। केह बोले नित्यानंद जन बलराम, केह बोले चैतन्य बड़ा प्रिय धाम। कोई बोलते हैं नित्यानंद बोलते साक्षात बलराम है, कोई बोलते नहीं 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 तो चैतन्य के प्रिय धाम है। केह बोले महातेजी अंश अधिकारी, बोलते नहीं नहीं नहीं, ये महातेजी अंश अधिकारी। केह बोले कोनो रूपे बुझिते न पारी, को बोलते नहीं हम किसी प्रकार समझ नहीं पाते हैं। किबा जीव नित्यानंद, किबा भक्त ज्ञानी, किबा जीव नित्यानंद, किबा भक्त ज्ञानी। जार जना मत इच्छा ना बोले एक नहीं। कोई उनको जीव बोलते है, कोई नित्यानंद बोलता है, कोई भक्त बोले, कोई ज्ञानी बोले, जिनको जो इच्छा, कोई को कुछ भी बोलते हैं। से के न चैतन्य नित्यानंद न है, जैसे के न चैतन्य नित्यानंद न है, दाना पाद पद्म मोर रहो कर हृदय। बोले नित्या के प्रति जो जिस पर रिलेशन जो जो उनको समझे करे, जैसे के न, बोले जो जैसे होना क्यों, फिर क्या है ना, चैतन्य नित्यानंद न है। जो ये समझ लेते हैं, जो समझ लेते हैं कि चैतन्य के निताई है, निताई इज द प्रॉपर्टी ऑफ चैतन्य, और चैतन्य इज द प्रॉपर्टी ऑफ निताय, जो ये जानते हैं, ताना पद पाद पद्म रोह कर हृदय, मेरे हृदय में उसके चरण रहने दे। जो मेरे निताय को इसे मानते हैं कि निताय इज द प्रॉपर्टी ऑफ गौर, गौर इज द प्रॉपर्टी निताय, मैं उनके चरणों को मेरे हृदय में ध्यान करना चाहता हूँ। से हमारा प्रभु आमी जन्म जन्म दास, वो हमारे प्रभु, मैं उनके जन्म जन्म दास हूँ। किनके जन्म जन्म दास, जो निताय के इसे मानते हैं। इसी सवार चरण मोर ही अभिलाष, उनके चरण मेरा यही अभिलाष है। अत परिहारे जे पापी निंदा करे, इस प्रकार बोलने पर भी सुनने पर भी जो फिर पापी निंदा करता है, तारे लाथी मारो तारा सिर ऊपर गुन्ना से, मैं उनको आई एम किकिंग ऑन हिज हेड। तारे लाथी मारा तारा सिर ऊपर, हमारा प्रभुर प्रभु श्री गौर सुंदर, ये बड़ा भरोसा में धरिए अंतर। हमारा प्रभुर प्रभु श्री गौर सुंदर, बोलते हैं कि हम नहीं डरते। अरे किक मारते हैं उनको, बोले यस हम किकिंग। बोले कैसे, बोले हमारा प्रभुर प्रभु श्री गौर सुंदर, मेरा ही भरोसा है। क्या भरोसा, न मेरे प्रभु के प्रभु गौर सुंदर है, ये बड़ा भरोसा, बहुत बड़े होप है मेरा। धरी निरंतर हमेशा मेरा होप है, बिग होप। क्या होप, न माई लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड इज गौरांग महाप्रभु, ही विल टेक केयर। ये हमारे दादाजी, नाना जी, दादाजी। हम्म हे न दीना हईवे की चैतन्य नित्यानंद, देखी वह बेष्टित चतुर्दिगे भक्त वृंद। प्रार्थना करते हैं, बोले, कब ऐसा दिन आएगा मैं चैतन्य नित्यानंद अपने भक्तों के साथ कीर्तन करते हुए देखूंगा। चतुर्दिग भक्त वृंद, जय 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 महाप्रभु गौरचंद्र, देखी लाओ मिली आओ, देखी दिलाओ मिलाओ तुम्हें प्रभु नित्यानंद। अब बोलते हैं जय 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 महाप्रभु गौरचंद्र, दिलाओ मिलाओ तुम्हें प्रभु नित्यानंद। मुझे नित्यानंद को मिला दीजिए प्रभु, मुझे नित्याय को दिला दीजिए। तथापि यह एक कृपा करो गौर हरि, नित्यानंद संग जन आमना पासरी। बोले हे महाप्रभु गौरांग महाप्रभु, आप परमेश्वर है मैं जानता हूँ, मुझे आपसे कोई ज्यादा काम नहीं। नित्याय को मुझे से ना पासरो, नित्याय को मुझे दिला दो मिला दो। नित्यानंद संग जन आमना पासरी, जथा तथा तुम्ही दुई कर अवतार। आप दोनों भाई जैसे तैसे अवतार क्यों ना करे, जथा तथा दास्य मोर हो अधिकार।
तथा तथा आप जैसे जैसे अवतार लेते हैं, ऐसे ऐसे आपके दास में बने रहूं, दास की दास्यता का अधिकार मुझे मिले। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चंद जान, वृंदावन दास तछु पद जुगे गान। इति श्री चैतन्य भागवत अंत खंड नित्यानंद महात्म्य वर्णन नाम षष्ठोऽध्याय। ओके। थैंक यू सो मच महाराज जी फॉर कंप्लीटिंग चैप्टर 6 एंड इतना सुंदर इसका वर्णन देने के लिए। यस। थैंक यू सो मच महाराज। तो महाराज ने आज हमें बताया, स्टार्टिंग में महाराज ने स्टार्ट किया था कि अकैटव का मतलब महाराज ने बताया था चीटिंग के बिना। तो महाराज ने कहा था कि निताई की इतनी कृपा है कि वो चैतन्य महाप्रभु के प्रति हमारा मन खींच कर ले आते हैं, वो भी निष्कपट भाव से, और अनअलॉयड लव और डिवोशनल सर्विस के थ्रू वो ऐसा करते हैं। फिर महाराज ने एक स्टोरी समझाई हमें जिसमें जो महाप्रभु के क्लासमेट थे, जिनको महाप्रभु के ऊपर तो पूरा श्रद्धा थी, पूरा विश्वास था, और फिर वो जब नीलाचल आए महाप्रभु से उन्होंने पूछा कि जो नित्यानंद को आपने प्रीचिंग जोन दिया तो है नवद्वीप, पर मुझे समझ में नहीं आता कि वो कैसे प्रीचिंग करते हैं। तो उन्होंने अपने डाउट्स रखे कि वो तांबुल चबाते हैं, गोल्ड सिल्वर पहनते हैं, सिल्क का क्लॉथ पहनते हैं, चंदन लगाते हैं, फ्लावर गार्डन पहनते हैं, अपना दंड तक उन्होंने त्याग दिया और आयरन स्टाफ लेके घूमते हैं, शूद्रों के घर पे जाते हैं, तो मैं कैसे समझूं। फिर महाप्रभु इमीडिएटली ये केस को लेते हैं। महाप्रभु बताते हैं कि जो महापुरुष होते हैं उनको संसार के नियम बाध्य नहीं है। तो जैसे एक कार को ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं बट एरोप्लेन को नहीं करने पड़ते। तो फिर महाराज ने बताया था कि जैसे एक लोटस फ्लावर होता है, इट इज़ अनटच्ड बाय वाटर, तो उसी प्रकार से जो महापुरुष होते हैं उनको ये संसार के नियम नहीं टच कर सकते। इसलिए निताई तो पतित पावन है एंड हिमसेल्फ ही इज़ सो प्योर कि वो दूसरों को भी पावन कर देते हैं। एंड कृष्णा, वो स्वयं कृष्णा ही है और उनकी बॉडी में हमेशा कृष्ण रहते हैं। और अगर कोई अनक्वालिफाइड पर्सन ऐसे महापुरुष को अगर इमिटेट करता है तो वो उसको उसका सिन लगेगा फिर, और वो जन्म जन्म सफ़र करेगा। इवन वो एक हंस भी देता है एक महापुरुष को देख के। फिर महाराज ने हमें स्टोरी समझाई कि कैसे कृष्ण बलराम जब अपने गुरु के पुत्रों को वापस लेके आते हैं, फिर देवकी माता उनको प्रेयर्स रिसाइट करती हैं। फिर जब वो बलि के भवन में जाते हैं, उसके बाद बलि तीन चीज़ें मांगते हैं भगवान से, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है। पहले वो मांगते हैं गृह अंधे कूपे मोरे ना करिहा पाता, मतलब कि मेरा जो ये डार्क फैमिली लाइफ का जो डार्क हेल डार्क वेल है, इससे मुझे प्लीज़ निकाल दीजिए। दूसरा वो मांगते हैं कि आपके चरण को अपने चेस्ट पे पकड़ के एक पेड़ के नीचे रहूं, आई जस्ट वॉन्ट दिस इन माई लाइफ। थर्ड वो मांगते हैं कि डिवोटी एसोसिएशन के लिए वो क्रेव करते हैं कि तुम्हारा दासेरा संगे मोरा करा दास, कि प्लीज़ मेक मी द सर्वेंट ऑफ योर सर्वेंट एंड गिव मी डिवोटी एसोसिएशन, और मैं इसके अलावा और कुछ ना मांगूँ। तो ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी सीख है कि हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए। उसके बाद महाराज ने हमें समझाया कि कैसे बिलियंस ऑफ ईयर पहले जो गंगा, त्रिलोक पावनी गंगा है, इतनी पोटेंसी वो उनके अंदर अभी भी नहीं जाती, और बलि महाराज इतने फॉर्चुनेट हैं कि उन्होंने कृष्ण बलराम के दोनों के चरण का चरणामृत पिया और किसी के साथ भी शेयर नहीं किया। उसके बाद महाराज बताते हैं कि एक स्पिरिचुअल मास्टर से कुछ भी हम आज्ञा मांगते हैं, ऑर्डर मांगते हैं, तो उससे पहले हमारा क्या भाव होना चाहिए, जो उन ब्राह्मण का भी था और बलि महाराज का भी था, that if you consider me your servant then please order me. So we should always have this प्रार्थना, and कुछ भी हम पूछे मांगे तो हमें पहले यही बोलना चाहिए कि if you consider me your servant then please order me. उसके बाद महाराज ने समझाया कि कैसे जो ब्रह्मा जी के जो ग्रैंडसन्स थे, प्रजापति मरीचि के पुत्र, उनको इतने जन्म, एक हिरण्यकशिपु के पुत्र बने, फिर वो देवकी माता के पुत्र बने, कंस के थ्रू इतनी सफरिंग सहनी पड़ी जस्ट बिकॉज उन्होंने ब्रह्मा जी जो एक महापुरुष है, महाजन है, उन जो अबव रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनके एक छोटे से एक्ट पे वो हंस दिए, उसकी वजह से उनको इतना कुछ सहना पड़ा। उसके बाद महाराज ने हमें बताया कि हमें कभी भी ऑफेंस कमिट नहीं करना, और यही महाप्रभु भी उस ब्राह्मण को समझाए थे कि हमें कभी भी ऑफेंस कमिट नहीं करना, क्योंकि अगर इतने प्योर वैष्णव, इतने प्योर डिवोटीज, अगर दे विल ऑल्सो हैव टू बियर द सफरिंग ऐसे ऑफेंस का, तो हम जैसे गाय के गोबर, हमारा क्या ही होगा। फिर लास्टली महाराज ने हमें समझाया कि ग्रेटेस्ट सिद्धि, द टॉप मोस्ट सीक्रेट एंड द टॉप मोस्ट टीचिंग्स
जो हमें मिली है कि जस्ट वर्शिप द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड। भगवान बोलते हैं अगर कोई मेरी वर्शिप करे बट मेरी डिवोटीज की ना करे तो वो मेरी मर्सी उस पर नहीं आएगी। तो वी हैव टू जस्ट वर्शिप द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड। यही सिद्धि है, यही सीक्रेट है और यही टीचिंग्स है। सो थैंक यू सो मच महाराज फॉर टेलिंग अस दिस सत्य 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 जो गौरचंद्र बताते हैं ब्राह्मण को कि भक्ति हमारी नष्ट हो जाएगी अगर हम निताई के प्रति अपराध करेंगे और यमराज को एक नया नरक खोलना पड़ेगा। और निताई के प्रति प्रीति ही गौरांग के प्रति प्रीति है। और जो ये समझ लेगा कि निताई गौर के प्रॉपर्टी, गौर निताई के प्रॉपर्टी, तो वही इस सत्य को समझेगा एंड देन ही विल रिसीव द मर्सी ऑफ लॉर्ड। सो थैंक यू महाराज जी फॉर एनलाइटनिंग अस। महाराज जी 2 हैंड रेज्ड है, तो 2 हैंड है, मैं देखता हूँ 2 हैंड। यस, सान्या दीदी। ये सन्यास हैंड और क्या पता। निकुंज हैंड। Krishna Maharaj, you accept my pranams. Maharaj, if you consider me as your servant, can I ask a question? You should consider Vrinda's servant. She is allowing you. Yes, go ahead. हाँ जी, छह महाराज, जो 6 देव के पुत्र थे उन्होंने तो कृष्णा उच्चिष्ट पाया था, तो वो वैकुंठ क्यों नहीं गए? वो वापस डेमीगॉड क्यों बने? क्यों सांप से मुक्ति हो गई कृष्ण उच्चिष्ट पा करके। उनको थे जहां से आए थे वहीं गए, अपने घर वापस गए। ब्रह्मलोक से आए थे, ब्रह्मलोक से गए। कृष्ण को उच्चिष्ट पा करके उनको ज्ञान हो गया, देखो बैक टू देयर गढ़ है। उनका घर था ब्रह्मलोक, जी है ना। ब्रह्मलोक में जा करके फिर उनका देव कोर्स पूरा करेंगे, फिर भक्ति करेंगे, फिर जाएंगे, जी। है ना। दिव्या माता जी। थैंक यू माता जी, थैंक यू महाराज जी। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम आपके श्री चरणों में और सभी भक्तों के श्री चरणों में। महाराज जी थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से कक्षा दिया प्रभु जी। महाराज जी मतलब महाराज जी मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने जो जैसे बताया कि वो सीक्रेट की अगर हम लोग महाप्रभु की सेवा न करके उनके भक्त की सेवा करते हैं आजीवन, तो हम लोग महाप्रभु तक पहुंच सकते हैं। तो महाराज जी क्या ये कनिष्ठ अधिकारी का भी सेवा को मतलब जैसे अगर हम लोग कनिष्ठ अधिकारी की भी सेवा करते हैं तो क्या ये उसके लिए भी ट्रू होल्ड करता है क्या? सॉरी फॉर द सिली क्वेश्चन। आप किसको कनिष्ठ बोलेंगे, किसको वरिष्ठ बोलेंगे, ये तो हमारे लिए डिफिकल्ट है। इसलिए हम किसी की भी निंदा नहीं करना चाहिए, सबको सम्मान करना चाहिए। किसी में कोई अगर जिसको आप कनिष्ठ समझते होंगे, हो सकता है वो वरिष्ठ हो, जिनको वरिष्ठ समझते हो सकता है वो कनिष्ठ हो। हाउ टू डिसाइड? हम आपका पास कुछ क्षमता है डिसीजन करने का? हाउ कैन यू नो हु इज वरिष्ठ, हु इज कनिष्ठ? ओके ओके नहीं। ओके तो इसलिए हमको सबको करना चाहिए, इसमें से कोई हो सकता है, ऐसा ओके निकल ओके का काम है। ओके महाराज जी। एक्चुअली मैं इसलिए पूछ रही थी कि क्योंकि कुछ डिवोटीज जैसे अगर निंदा कर रहे होते हैं तो उस तरह से अगर हम लोग उनको कनिष्ठ दृष्टि से देखते हैं तो उस तरह से। जो निंदा करते हैं चाहे कितने बड़े वरिष्ठ ही क्यों ना हो, वो तो गड़बड़ है, उनसे बच जाना चाहिए। ओके कनिष्ठ निंदा करे तो कोई बात नहीं, उनको आप समझा सकते हैं। चाहे वरिष्ठ भी हो, आप कुछ बोले तो उनसे बच करके रहिए। ओके 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 महाराज जी, थैंक यू महाराज जी, सॉरी फॉर द सिली क्वेश्चन। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। सुरेखा माता जी। हरे कृष्णा महाराज, सादर प्रणाम सभी भक्तों को, सादर प्रणाम। महाराज मेरे मन में ये डाउट था कि जैसे आपने ये पूरी कथा सुनाई तो ये एक तरह से अपराध और शंका के ऊपर ही थी। तो महाराज समटाइम्स तो क्या हमारे मन में शंकाएं तो रहती हैं किसी मतलब कभी कभी वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति भी रहती हैं कि ऐसे क्यों है, लेकिन वो शंका का जो भाव होता है वो कभी मजाक नहीं होता है। ये होता है कि अगर मेरी क्लैरिटी हो जाए तो शायद मैं और दृढ़ता से सेवा कर पाऊं। तो क्या इससे भी हमें बचना चाहिए महाराज जी? तो जो शंका रहता है, शंका को रखने तो क्रोनिक डिजीज बढ़ेगा ना, तो उसे तो अंदर डाउट क्लियर कर देना चाहिए। रखे क्यों? संशय आत्मा विनश्यति।
संशय रखे रहेंगे तो फिर गड़बड़ी है, तो डिजीज होगा। तो तुरंत उस संशय आया तो उसको क्लियर इट। ओके। महाराज जी लास्ट क्वेश्चन प्लीज। अच्छा, टू लास्ट क्वेश्चंस। ललिता माता जी। Hare Krishna Maharaj ji, please accept my humble obeisances and all the devotees. महाराज, ये जो बलि महाराज ने 3 गुण मांगे थे जिनमें से एक है कि हमें गृह अंधकूप में मत डालिए, तो वो तो ऑलरेडी गृहस्थ लाइफ में है, फिर भी वो ऐसा मांग रहे हैं, इसका मतलब क्या समझे महाराज? यही समझेंगे कि गृहस्थ लाइफ छोड़ करके बाबूजी बनना चाहते हैं। वो लिखे ना, मुझे पेड़ आपके चरणों को धारण करने का हृदय भी पेड़ के नीचे रहना चाहता हूँ, तो स्पष्ट लिखे। और क्या समझेंगे उसमें, है ना? दिस इज पेड़ के नीचे रहना आज फार फार बेटर देन स्टेइंग इन हाउस। ओके। जिसमें भगवान के चरण हृदय में होगा उसके लिए फिर कोई कोठी बांग्ला बाड़ी नहीं चाहिए। यही चाहते थे प्रभु, मुझे घर, अगर मैं आपके चरणों को प्राप्त करूं तो मुझे पेड़ के नीचे भी मंजूर है। यस, क्या बोल रहे थे आपने? नहीं, जैसे अभी वो गृहस्थ लाइफ में है, तो अभी इमीडिएटली छोड़ने का बात तो नहीं है, ये आगे चल के ऐसा बोल रहे हैं, या फिर ऐसा आप उनके मन में भगवान ऐसा के नहीं वो होना चाहिए, हमें अपना एप्लीकेशन लगा दिए, भगवान कब करेंगे उनके ऊपर है ना? नहीं, वो तो मांग सकते थे, प्रार्थना की उन्होंने, मतलब मेरी इच्छा है, मैं वरदान मांगता हूँ, आप जब देंगे, मेरा इच्छा है ये, मैं इस घर संसार छोड़ करके आपके चरण धारण करके भजन करूँ। वही उनका इच्छा प्रकट की। धन्यवाद महाराज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गोपी। Oh, Gopi has question. Hare Krishna Maharaj ji, thank you so much for such a wonderful class. महाराज जी, आपने हमें बताया कि You are in low volume. हरे कृष्णा। Still low volume. माइक के मुख पास। हाँ महाराज जी, आपने हमें बताया कि भक्तों के ऊपर हंसने से इतना बड़ा अपराध होता है, तो कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा, पता नहीं क्या बोलता तुम। गोपी माता जी, माइक को हाथ में पकड़ो और मुंह के पास रखो। हाँ, हरे कृष्णा महाराज। फिर भी तो माइक है ना, और कुछ है यार। हेडफोन निकाल दो आप, माइक फोन को अपने मुंह के पास रख के। कृष्णा महाराज जी, महाराज जी, आपने हमें बताया कि भक्तों के ऊपर हंसने से इतना बड़ा अपराध हो जाता है, तो अगर हम वैष्णव निंदा करते हैं तो मेरे से तो मिनट अपराध हो जाता है, तो इस हैबिट को कैसे छोड़े? इस प्रकार से भी सुन करके, ओके, चेतन भागवत सुनने से पता चला, देन नाउ यू विल बिकम सीरियस सतत। आप लोगों ने बोले जो सब कर रहे हैं, जिनको पता नहीं है, ये सब सुन करके उनको पता चलेगा, दे विल गेट रिलीव्ड। ओके। Yes, Maharaj. Thank you. Thank you so much, Maharaji. So let us all express our deepest gratitude to Maharaji by 3 times loudly chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna. हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। परम पूज्य भक्ति आशय वैष्णव स्वामी महाराज की जय।